दूरदर्शन उत्तराखंड के सभी प्रिय दर्शकों को पीयूष सुंदरियाल का हार्दिक नमस्कार। आज की इस पुनीत और अलंकृत काव्य गोष्ठी में विभिन्न स्थानों से हिंदी साहित्य के प्रबुद्ध प्रगल्भ साहित्यकार एवं विद्वान हमारे इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। आज की इस काव्य गोष्ठी में विभिन्न विद्वानों का परिचय करवाते हुए मेरे ठीक दाईं ओर विराजमान हैं, उपस्थित हैं हिंदी की बहुत ही प्रबुद्ध प्रगल्भ साहित्यकार और विद्वान श्रीमती संगीता चमोली जी। आप गृहिणी हैं और आप शिक्षिका भी रह चुकी हैं, अध्यापक के रूप में आपने कार्य किया है। आपकी कविताओं से हम लगातार प्रफुल्लित होते रहते हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। संगीता जी के ठीक दाईं ओर उपस्थित हैं श्री जगदीश ग्रामीण जी। आप शिक्षक हैं इस वक्त और इंटर कॉलेज नागणी में इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह टिहरी गढ़वाल में है और आप बहुत ही सरस और सरल स्वभाव के धनी हैं। आपकी जैसी कविताएं पहाड़ की मिट्टी से जुड़ी हुई होती हैं, वैसा ही आपका स्वभाव भी एकदम धरातल से जुड़ा हुआ है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरे ठीक बाईं ओर इस वक्त उपस्थित हैं और ये हमारे मंच का भी सौभाग्य है कि आज डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं और ये मंच का सौभाग्य है, हम सभी दर्शकों का और श्रोताओं का सौभाग्य है कि आज आपकी कविताओं से हमें उत्प्रेरित होने का और प्रफुल्लित होने का अवसर मिलेगा। आप विख्यात समाज सेविका, साहित्यकार, विद्वान एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर और साहित्यिक मुद्दों पर आप अपने व्याख्यान देती हैं और काफ़ी प्रयत्नशील साहित्य के क्षेत्र में रहती हैं। श्रीमती कविता जी के ठीक दाईं ओर विराजमान हैं सुश्री डिम्पल सानन जी। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप इस वक्त शिक्षिका हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि आपने 2014 में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को 2014 में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व आपने राष्ट्रीय स्तर पर किया और साथ ही वर्ष 2014 में ही हमारा बहुत सौभाग्य है कि आपने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के यूथ एम्बेसडर के रूप में वियतनाम राष्ट्र में आपने किया है। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इतने विद्वान जनों के साथ आज हमारी काव्य गोष्ठी होगी तो ये इस मंच का, हमारे श्रोताओं का, हमारे दर्शकों का परम सौभाग्य है। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए तुरंत हम इस काव्य गोष्ठी को आरंभ करेंगे। सबसे पहले मैं जिस विद्वान जन को आमंत्रित करूंगा और जिनकी साहित्यिक काव्यधारा का जिन काव्य गंगा का हम आचमन करेंगे जिनकी रचनाओं से, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। सुश्री डिम्पल सानन जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी रचनाओं से हमें प्रफुल्लित करें। सुश्री डिम्पल सानन जी। जी बेहद शुक्रिया। देश की बेटी हूँ, प्रदेश की बेटी हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ। तो शुरुआत मैं अपनी रचना बेटियों से ही करना चाहूँगी कि माना बेटे की चाह रखने वाले लोग थोड़े ज़्यादा हैं। माना बेटे की चाह रखने वाले लोग थोड़े ज़्यादा हैं, पर बेटी के जन्म पर खुश होने में कोई बुराई नहीं होती। माना बेटे घर का चिराग होते हैं, माना बेटे घर का चिराग होते हैं, पर मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा बेटियां माँ बाप की परछाई नहीं होती। बहुत सुंदर। माना बेटे घर का चिराग होते हैं, पर मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा बेटियां माँ बाप की परछाई नहीं होती। रामचंद्र सा बेटा कौन नहीं चाहता, रामचंद्र सा बेटा कौन नहीं चाहता, पर अगर सीता माता सी बेटी घर लौटकर आई नहीं होती तो दिवाली किसी ने मनाई नहीं होती, दीपक की कतारें यूं सजाई नहीं होती, और माँ लक्ष्मी हम सबके घरों में यूं आई नहीं होती, हम सबके घरों में यूं आई नहीं होती। क्या मिले हो कभी ऐसे पिता से, क्या मिले हो कभी ऐसे पिता से, अपनी बेटी की विदाई पर आंख जिसकी भराई नहीं होती, और अपनी फूल सी बेटी को विदा कर पिता की अपनी आत्मा मुरझाई नहीं होती, पिता की अपनी आत्मा मुरझाई नहीं होती। वाह, बहुत सुंदर। या फिर मिले हो कभी ऐसी माँ से जिसने अपने हिस्से की मिठाई अपनी परी को खिलाई नहीं होती, और खुद के कंगन बेच कर अपनी बेटी दुल्हन सी सजाई नहीं होती, अपनी बेटी दुल्हन सी सजाई नहीं होती।
हकीकत है। बेटी अगर इस दुनिया में आई नहीं होती तो ये सृष्टि इतनी खूबसूरत नहीं होती है ना। बिल्कुल। तो बेटी अगर इस दुनिया में आई नहीं होती तो आज आपको मैं ये कविता सुना ही ना पाई होती, सुना ही ना पाई होती। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अगली रचना हमारे देश के वीर जवानों पर और उनकी अर्धांगिनी को समर्पित है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने ढंग से कुर्बानी देते हैं। सही। बहुत स्वागत। शहीद की अर्धांगिनी दुनिया की सबसे बहादुर नारी है। शहीद की अर्धांगिनी दुनिया की सबसे बहादुर नारी है। चूड़ियों की खन खन जिसने देश पर वारी है। वाह वाह। शहीद की अर्धांगिनी दुनिया की सबसे बहादुर नारी है। चूड़ियों की खन खन जिसने देश पर वारी है। छोटे से आंचल में समेट लिए दरिया जितने आंसू। छोटे से आंचल में समेट लिए दरिया जितने आंसू। दुखों के पहाड़ के आगे वो कहाँ कभी हारी है, वो कहाँ कभी हारी है। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर डिम्पल जी, आपने इतनी ओजस्वी और एकदम यथार्थ धरातल से जुड़ी रचनाओं को हमें सुनाया। और आपकी जो बेटियों के ऊपर लिखी रचना थी उसे सुनते हुए मुझे निदा फाजली साहब का एक शेर याद आता है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब तो है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब तो है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। क्या बात तो है। बहुत गौरवान्वित हम महसूस होते हैं जब देश की बेटियां, इस प्रदेश की बेटियां साहित्य के क्षेत्र में जनमानस को जगाने का अपनी रचनाओं से कार्य करती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता के इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब जिन कवित्री को आमंत्रित करते हैं उनका नाम ही कविता है, तो हमारा सौभाग्य है कि इस मंच का भी सौभाग्य है कि हम उनसे ओजस्वी कविताओं को सुनेंगे। तो विलंब न करते हुए सीधे डॉक्टर कविता भट्ट जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जो शैलपुत्री के नाम से विश्वविख्यात हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सुनेंगे, तो सादर आमंत्रित हैं सुश्री डॉक्टर कविता भट्ट जी। धन्यवाद पीयूष जी। सर्वप्रथम दो चार पंक्तियाँ मैं पहाड़ के बचपन पर केंद्रित करके सुनाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उतना ही संघर्षशील है। तो सुनिएगा। स्वागत। एसी में बैठ बनती हैं अधिकार नीतियाँ, एसी में बैठ बनती हैं अधिकार नीतियाँ, चर्चाएं करती रहती हैं बड़ी विभूतियाँ। क्या बात है। चर्चाएं करती रहती हैं बड़ी विभूतियाँ। बारिश में धूप में पलता है बचपन पहाड़ का, बारिश और धूप में पलता है बचपन पहाड़ का। पढ़ने को कोसों चलता है बचपन पहाड़ का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पढ़ने को कोसों चलता है बचपन पहाड़ का। शहरों में बोझे बस्तों के ही लगते हैं मुश्किल, शहरों में बोझे बस्तों के ही लगते हैं मुश्किल। यहाँ घास पानी गोबर भी बोझे में शामिल, यहाँ घास पानी गोबर भी बोझे में शामिल, यहाँ घास पानी गोबर भी बोझे में शामिल। पहाड़ी बर्फ सा गलता है बचपन पहाड़। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहाड़ी बर्फ सा गलता है बचपन पहाड़ का। बारिश में धूप में जलता है बचपन पहाड़ का। पढ़ने को कोसों चलता है बचपन पहाड़ का। इनको ज़रा निहारो तो बाबू करीब से, इनको ज़रा निहारो बाबूजी करीब से। आंखें मिलाओ तो ज़रा बच्चे गरीब से, क्या बात है। आंखें मिलाओ तो ज़रा बच्चे
गरीब से गिरता है और संभलता है बचपन पहाड़ का, गिरता है और संभलता है बचपन पहाड़ का, बस ठोकरों में चलता है बचपन पहाड़ का, बस ठोकरों में चलता है बचपन पहाड़ का। सरकारें जपती रहती हैं माला विकास की, सरकारें जपती रहती हैं माला विकास की, कोई तो सुध ले जरा पहाड़ी से ढलती आस की। क्या बात है। कोई तो सुध ले जरा पहाड़ी से ढलती आस की, पगडंडियों में मिलता है बचपन पहाड़ का, पगडंडियों में मिलता है बचपन पहाड़ का, पढ़ने को कोसों चलता है बचपन पहाड़ का। और दो पंक्तियां एक गीतिका की जिसमें प्रेम और दर्शन को सम्मिलित करने का प्रयास किया है, ऐसी एक छोटी सी रचना। वेदों की ऋचा सा प्रेम है अपना, मधुर ध्वनि में इसको गाना, अक्षर अक्षर पावन मंत्रों सा, आँख मूंद कर जपते जाना। बहुत सुंदर। वेदों की ऋचा सा प्रेम है अपना, मधुर ध्वनि में इसको गाना, अक्षर अक्षर पावन मंत्रों सा, आँख मूंद कर जपते जाना, गंगा जल सा शीतल मन है, दीप्त शिखा सा मेरा तन है, फूल मैं कांटों से चुनती हूँ, जीवन विरहा का गन है। भगवद गीता अमृत रस सा, घूंट घूंट तुम पीते जाना, वेदों की ऋचा सा प्रेम है अपना, मधुर ध्वनि में इसको गाना, वचन वचन पावन श्लोकों सा, तर्कों में तुम ना उलझाना, बहुत सुंदर। तुमने कानों में रस घोला, होठों पर मुस्कान सजाई, रोम रोम प्रिय तम बोला था, कामनाओं ने ली अंगड़ाई, उपनिषदों के तत्वमसी सा, सांस सांस में रटते जाना। बहुत सुंदर। तुम चाहो इस को जो समझो, मैंने तुम्हें पर ब्रह्म है माना, वेदों की ऋचा सा प्रेम है अपना, मधुर ध्वनि में इसको गाना। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेदों की ऋचा सा प्रेम है अपना, ये इतने सरस तरीके से आपने गाया कि मुझे आज लग रहा है कि कविता जब स्वयं कविता पढ़ती है तो प्रत्येक सुनने वाले का और देखने वाले का मन प्रफुल्लित होना जायज़ है।
और जो दूसरी कविता जो आपने पढ़ी थी बचपन पहाड़ का, इतनी बेबाकी से जो यथार्थ का चित्रण आपने किया, उस यथार्थ को चित्रित करते हुए मुझे फैज़ अहमद फैज़ साहब की जो बहुत ही प्रसिद्ध नज़्म याद आती है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, बोल के सच ज़िंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। इतनी बेबाकी से आपने कहा और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कविता भट्ट मैम का। और अब जो कवित्री को हम आमंत्रित करेंगे, श्रीमती संगीता चमोली जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे अपनी रचनाओं से हम सभी को प्रफुल्लित करें, हम सभी को उससे काव्यधारा में प्रवाहित करें। और आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको मैं आमंत्रित करता हूं, श्रीमती संगीता चमोली जी। धन्यवाद पीयूष जी। मेरी कविता का शीर्षक है विनती करूं मैं बारंबार। स्वागत। कृपा सिंधु मंगलमय करनी, विनती सुनो मेरी हे जग जननी। कृपा सिंधु मंगलमय करनी, विनती सुनो मेरी हे जग जननी। भटक भटक तेरी शरण में आई, भटक भटक तेरी शरण में आई, हे माँ अब तू ही मेरा आधार। बहुत सुंदर। विनती करूं मैं बारंबार, विनती करूं मैं बारंबार। अल्प बुद्धि करीमों से शून्य, अल्प बुद्धि करीमों से शून्य, नहीं है ज्ञानी मानव तन मूल्य, नहीं है ज्ञानी मानव तन मूल्य। चरणों की माँ भक्ति दे दो, चरणों की माँ भक्ति दे दो, हे माँ तू ही आधार। विनती करूं मैं बारंबार, विनती करूं मैं बारंबार। स्वार्थी विश्व सकल जग सारा, स्वार्थी विश्व सकल जग सारा, कैसे करूं मैं काज तुम्हारा, कैसे करूं माँ काज तुम्हारा। दारुण आंसू न पहुँच सकूं मैं, दारुण आंसू न पहुँच सकूं मैं, चलू पथ तेरा बनो तुम आधार। विनती करूं मैं बारंबार, विनती करूं मैं बारंबार। वेद ज्ञान वेद सत्य का ज्ञान नहीं है, वेद सत्य का ज्ञान नहीं है। भूली भटकी संतानें जग में है, भूली भटकी संतानें जग में है। थकने न देना बल बुद्धि देना, करुण हृदय से आई तेरे द्वार, हे माँ करुण हृदय से आई तेरे द्वार। विनती करूं मैं बारंबार, विनती करूं मैं बारंबार। धन्यवाद। बहुत सुंदर संगीता जी। और ईश्वर की वंदना से जिस भारतीय संस्कृति का, जिस भारतीय परंपरा का आपने परिचय दिया है, हम सभी उससे प्रफुल्लित हुए हैं। और ये वही भारतीय संस्कृति है जो समस्त विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का
नारा देती है, जो कहती है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी विराट संस्कृति को आपने अपने शब्दों के माध्यम से, अपने काव्य कौशल के माध्यम से प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि जो भी दर्शक इसे देख रहे होंगे वो अनंत प्रफुल्लित क्षणों में अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। और अब इसी क्रम में जो अगले कवि को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, श्रीमान जगदीश ग्रामीण जी, बहुत ही सरस और सरल स्वभाव के आप धनी हैं। आप हिंदी के प्राध्यापक, हिंदी के शिक्षक के रूप में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको सादर आमंत्रित करता हूं मैं और चाहता हूं कि आप अपनी ओजस्वी और प्रकृति से संबंधित जो आपकी रचनाएं, जो मिट्टी से जुड़ी हुई रचनाएं रहती हैं, वही प्रस्तुत करें। तो सादर आमंत्रित करता हूं मैं श्रीमान जगदीश ग्रामीण जी को। धन्यवाद संचालक जी। मेरी कविता का शीर्षक है माटी के लाल। इस उत्तराखंड को सजाने और संवारने में जो भी सब लगे हैं उन सबको नमन करता हूँ और उन्हीं का आह्वान भी करता हूँ। भोर आज हंस रही है, शाम मुस्कुरा रही। भोर आज हंस रही है, शाम मुस्कुरा रही। देवभूमि प्रगति पथ पर पग बढ़ा रही। क्या बात है। भोर आज हंस रही है, शाम मुस्कुरा रही। जुगनू लेकर चले थे, जुगनू लेकर चले थे, आज दीप जगमगा रहे। उम्मीदों के पुल आज दिलों को जोड़ रहे। शहीदों की शहादत सृजन गीत गा रही है। शहीदों की शहादत सृजन गीत गा रही है। भोरी आज हंस रही है, शाम मुस्कुरा रही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भोरी आज हंस रही है, शाम मुस्कुरा रही। सज रही है चौपाल, उन्नत है हिमभाल। सज रही है चौपाल, उन्नत है हिमभाल। खेत खलिहान संवार रहे माटी के लाल। क्या बात है। खेत खलिहान संवार रहे माटी के लाल। सबको दिन होली, रात दिवाली भा रही। सबको दिन होली, रात दिवाली भा रही। भोरी आज हंस रही है, शाम मुस्कुरा रही। भोरी आज हंस रही है, शाम मुस्कुरा रही। लौट आओ मेरे लाल पहाड़ की जवानी। लौट आओ मेरे लाल पहाड़ की जवानी। मिलकर लिखते हैं अब एक नई कहानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मिलकर लिखते हैं अब एक नई कहानी। आलिंगन को आतुर बाहें तुम्हें बुला रही। क्या बात है। आलिंगन को आतुर बाहें तुम्हें बुला रही। भोरी आज हंस रही है, शाम मुस्कुरा रही। भोरी आज हंस रही है, शाम मुस्कुरा रही। भगीरथ बनकर कर्म पथ पर बढ़ना होगा। भगीरथ बनकर कर्म पथ पर बढ़ना होगा। सुमन गबर माधो के पद चिन्हों चलना होगा। सुमन गबर माधो के पद चिन्हों चलना होगा। पग डंडियाँ नित नित पग दिखा रही हैं। पग डंडियाँ नित पग पग पथ दिखा रही हैं। भोरी आज हंस रही है, शाम मुस्कुरा रही। बहुत खूब, बहुत खूब। भोरी आज हंस रही है, शाम मुस्कुरा रही। भोरी आज हंस रही है। धन्यवाद।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब मैं बहुत ही खूबसूरत संचालन कर रहे, अपनी रचनाओं से सभी को मंत्रमुग्ध करने वाले युवा कवि हमारे संचालक महोदय पीयूष सुंदरियाल जी को काव्य पाठ हेतु आमंत्रित करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और प्रस्तुत कविता आज से लगभग 2 वर्ष पहले जो विडंबना हमारे सामने आई थी कोरोना काल की, उस वक्त सबसे बड़ी विडंबना जो कहीं धुंधली हो गई, प्रवासी मजदूरों की पीड़ा जो थी, जो विभिन्न देश के कोनों में थे और जब उन्हें अचानक से लॉकडाउन का सामना करना पड़ा और उन्हें हज़ारों किलोमीटर पैदल अपने घरों की यात्रा करनी पड़ी, उस पर मैंने ये कविता लिखी थी। वो मैं आज आपको आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मुक्त छंद में कविता है, इसमें छंद नहीं है, ये मुक्त छंद में मैंने लिखी है, लेकिन प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रवासी मजदूरों की कविता है। मैं सड़क पे रेंगता हुआ अपने गांव जा रहा हूँ, पीछे जो छूटा है वो ज़रूरत थी मेरी, शहर ने जिद की थी कि ये ज़रूरत ज़रूरी है। वाह, क्या बात शहर है मौत का दूसरा नाम अब भी, शहर है मौत का दूसरा नाम अब भी, फैला तो गरीबी ही है। क्या बात है। डरो मत देखकर ये खून के छींटे जो बिखरे पड़े हैं आजकल तुम्हारी सड़कों पर। डरो मत देखकर ये खून के छींटे जो बिखरे पड़े हैं आजकल तुम्हारी सड़कों पर, सियासत बेच देगी इस खून को भी बहुत जल्द। कमबख्त गरीब का खून है, पानी से भी सस्ता है। मैं धधकती आग पर नाचने नंगे पांव जा रहा हूं, मैं अपने गांव जा रहा हूं। क्या वाह, बात है। अपने बहुत गाँव सुंदर। जा बहुत सुंदर। कांच का टुकड़ा हलक में फंसा है मेरे, और मुझे चिल्लाना है कि मुझे भूख लगी है। कांच का टुकड़ा हलक में फंसा है मेरे, और मुझे चिल्लाना है कि मुझे भूख लगी है। बहरों की बस्ती है, बिना चिल्लाए रोटी नहीं मिलती यहाँ। बहरों की बस्ती है, बिना चिल्लाए रोटी नहीं मिलती यहाँ, पर मुंह खोलूं तो गला कट जाएगा मेरा। कांच का टुकड़ा हलक में फंसा है मेरे। ये छाले ये शिकन ये आंसू ये झुरियां, ये छाले ये शिकन ये आंसू ये झुरियां, ये भूख ये प्यास ये थकन मजबूरियां, क्या क्या नहीं है मेरे नसीब में मुझे बदनसीब कहने वालों। क्या बात। क्या क्या नहीं है मेरे नसीब में मुझे बदनसीब कहने वालों। ये लाश मेरी औलाद की नहीं, तुम्हारे हिंदुस्तान की है। क्या बात, वाह क्या बात। वाह। छोड़ो ये सब दुखिया बातें, तुम जाकर शमशान सजाओ। छोड़ो ये सब दुखिया बातें, तुम जाकर शमशान सजाओ। खबर चली है गरीब मरा है, सियासत के मेहमान बुलाओ। रंग जमाओ खुशी मनाओ, अरे गरीब मरा है गरीब मरा है। ये सब छोड़ो खीर पकाओ, गरीब मरा है गरीब मरा है। क्यों हो चिंतित, क्या बिगड़ा है, अरे गरीब मरा है गरीब मरा है। ज्यादा कुछ तुम मत सोचो, जो होता था वही हुआ है। गरीब मरा है गरीब मरा है। और इन अखबारों को भी खबर मिली ना, इन अखबारों को भी खबर मिली ना। देखो फिर से क्या छापा है, गरीब मरा है गरीब मरा है। फूटे छालों फटी एड़ियों से सड़क को पीटता हुआ, फूटे छालों फटी एड़ियों से सड़क को पीटता हुआ, अपनी औलाद की लाश को घसीटता हुआ। गरीबी है धूप, मौत की छांव जा रहा हूँ, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। मैं अपने गांव जा रहा हूँ। बहुत सुंदर। तो आज इतनी शानदार रचनाएं, इतने प्रतिष्ठित और विद्वान साहित्यकारों और प्रतिष्ठित प्रगल्भ लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा हमने सुनी। हमारा ये सौभाग्य है कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा आज का मंच अलंकृत हुआ, सुसज्जित हुआ। इसी उत्तराखंड की मिट्टी में छायावाद के महान स्तंभ सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ, और उन्होंने ही कहा था कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यानी मनुष्य जब परिपूर्ण हो जाता है तब वह कविता कर पाने में सक्षम होता है। आज हमारे दर्शकों को यह अनुभूत हुआ होगा कि मनुष्य जब परिपूर्ण अवस्था में होता है तो कविता किस प्रकार से प्रस्फुटित होती है। अंत में इस कवि गोष्ठी का समापन करने के लिए मैं मजाज साहब के एक बहुत ही मशहूर शेर से इस कवि गोष्ठी का समापन करूंगा। मजाज साहब ने लिखा है, चमन ए इख्तिलात में रंगबू से बात बनती है, चमन ए इख्तिलात में रंगबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो लगातार यूं ही जुड़े रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।